नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार यादव पुनः एक बार उपस्थित हूँ प्रगतिवाद के संबंध में एक छोटा सा वीडियो लेकर के। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। बहुत कम समय में प्रगतिवाद क्या है का तथ्यात्मक प्रस्तुति आप देखेंगे। इसके बाद जो उसके महत्वपूर्ण प्रश्न व उत्तर एक एक लाइन में नीचे अंत में आप देख पाएंगे। प्रमुख कवियों की रचनाओं को भी देख पाएंगे, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान पाएंगे। तो वीडियो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही काम का है। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिए। प्रगति शब्द का सामान्य अर्थ है आगे बढ़ना, किंतु अब प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग मार्क्सवादी विचारधारा वाली कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है। जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद, सामाजिक क्षेत्र में समाजवाद और दार्शनिक क्षेत्र में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। अर्थात प्रगतिवादी विचारधारा कहीं ना कहीं मार्क्स के विचारधारा से जुड़ी हुई है, उसको फॉलो कर रही है, उसको मान रही है। कुछ लोग मार्क्सवाद के साहित्यिक संस्करण को ही प्रगतिवाद मानते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मार्क्स ने जो बातें कही थी या जो अपने साहित्य में उसने बातें कही थी, वही बातें हमें प्रगतिवाद में देखने के लिए मिल जाता है। मार्क्स ने भी शोषक और शोषित दो वर्गों को लेकर के अपने साहित्यिक रचना को लिखा और शोषक वर्ग का उसने हमेशा पक्ष लिया, शोषितों का हमेशा उसने विरोध किया, और यही काम आज की प्रगतिवादी कविता कर रही है। हिंदी में प्रगतिवादी साहित्य का आरंभ 1936 ईस्वी से माना जाता है। छायावादी काव्य कल्पना जगत की उड़ान उड़ रहा था और यथार्थपूर्ण कविता के पैर जमीन से उखड़ चुके थे, इसलिए वह अधिक समय तक टिक नहीं सका। परिवर्तन जैसा कि शाश्वत नियम है, छायावादी कविता ज़्यादा कल्पना के उड़ान में उड़ने लगी, यथार्थ से दूर होने लगी, और कहीं ना कहीं यही उसका पतन होने का कारण बना और उसका स्थान लिया प्रगतिवादी कविता ने। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है दोस्तों। प्रयोगवाद जो आ गया है, यहाँ पे प्रगतिवाद होना चाहिए, तो इसको आप लोग प्रगतिवाद समझेंगे। शब्द का प्रथम प्रयोग मुक्तिवाद ने 1942 ईस्वी के अपने एक लेख प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण आगामी कल में किया। यानी कि जो प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोग अगर हम देखते हैं तो यह मुक्तिबोध साहब ने किया था, और इन्होंने एक निबंध या अपना एक लेख लिखा था जो शीर्षक जिसका था प्रगतिवाद एक दृष्टि आगामी कल। 1935 ईस्वी में हेनरी बॉब्स की पहल पर पेरिस में E.M. फॉस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये पेरिस में पहले स्थापित किया गया, जिसको देख करके मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, हिरेन मुखर्जी आदि ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। तो लखनऊ में, यानी कि भारत में सबसे पहले लखनऊ में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई और प्रथम अधिवेशन का भी आयोजन किया गया। इस प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार, प्रसिद्ध उपन्यासकार या उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाने वाले प्रेमचंद को बनाया गया। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर आदि प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। प्रगतिवादी साहित्य का मूलाधार मार्क्सवादी विचारधारा है, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने जाना। अतः इसमें सभी मार्क्सवादी मान्यताओं का समावेश मिलता है।
यानी कि जो जो मार्क्स मानता था, प्रगतिवादी कविताओं में कहीं ना कहीं वही मान्यताएं हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, वही बातें देखने के लिए मिल जाती हैं। मार्क्स समाज में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। मार्क्स अपने देश में यह चाहता था कि सभी लोग समान रूप से समाज में अपने जीवन को व्यतीत करें, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह हिंसात्मक क्रांति को साधन के रूप में स्वीकार करता है। समाज को दो वर्गों में विभाजित करता है, शोषण और शोषक। थोड़ा सा गलती हुआ है, इसको आप, एक शोषक होगा और दूसरा शोषण। शोषण वर्ग के प्रति आक्रोश और शोषितों के प्रति सहानुभूति मार्क्सवाद का मूल आधार है। मार्क्स न तो ईश्वर में विश्वास करता है और न ही स्वर्ग नरक में। प्रगतिवादी काव्यधारा में धर्म और ईश्वर पर अविश्वास, यानी कि प्रगतिवादी काव्यधारा एक ऐसी काव्यधारा है जिसमें धर्म और ईश्वर की मान्यता नहीं है, लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं। क्रांति की भावना, नारी के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण और आडंबरहीनता जैसी विशेषताएं उपलब्ध हैं। प्रगतिवाद की अन्य विशेषताएं हम देख सकते हैं: शोषण के प्रति आक्रोश, शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषितों की दीनता का चित्रण, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, क्रांति की भावना, नारी भावना, यथार्थवादी दृष्टिकोण। प्रगतिवाद व प्रगतिवादी कवियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न व उसके उत्तर, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत के काव्य युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना। यानी कि ये अभी संशय की स्थिति है, लेकिन अगर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम प्रगतिवादी काव्य कौन सा है, तो युगवाणी को बताया जा सकता है, जिसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। केदारनाथ अग्रवाल बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बालेंदु उपनाम से कौन कवि रचनाएं करता था? तो केदारनाथ अग्रवाल। इनकी प्रमुख रचनाएं युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, खुली आंखें, खुले डैने, मुंबई का रक्त स्नान प्रमुख रचनाएं हैं। नागार्जुन यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम था। युगधारा सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, नागार्जुन की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नागार्जुन भस्मांकुर एक खंड काव्य लिखा जो बरेव छंद में है। पत्रहीन नग्नगाछ काव्य पर नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो मैथिली भाषा में है। इसमें कितनी कविताएं हैं? 52। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। कालिदास हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद कविता हिंदी साहित्य में नागार्जुन की अद्भुत देन है। वास्तव में पढ़ने लायक कविताएं हैं कालिदास और हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। सुमन नाम से कौन सा कवि रचनाएं करता था? तो शिव मंगल सिंह सुमन। उनका प्रथम काव्य यानी कि सुमन जी का प्रथम काव्य संग्रह मिट्टी का बारात। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, कलकत्ते का अकाल आदि सुमन जी की प्रमुख रचनाएं हैं। वासुदेव सिंह त्रिलोचन नाम से रचनाएं करते थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह धरती बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जो त्रिलोचन नाम से रचनाएं करते थे। यानी कि अगर कहा जाए कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है, तो वासुदेव सिंह। मुक्तिबोध जी ने त्रिलोचन को अवध का किसान कहा था। अमोला त्रिलोचन की एक ऐसी रचना है जिसकी भाषा अवधी है। हिंदी में सानेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध है। उस जनपद का कवि हूं, ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं।
रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे कवि हैं जिनके काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। समय सूर्य और धैर्य का कवि दिनकर जी को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि समय सूर्य का कवि कौन है तो दिनकर जी हैं। धैर्य का कवि कौन है? दिनकर जी हैं। आग का कवि कौन है? दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर को डिप्टी राष्ट्र कवि माना जाता है। उर्वशी पर 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उर्वशी एक गीत नाटिका है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दिनकर जी की पहली रचना प्राण भंग है। यह एक प्रबंध काव्य है। रेणुका, हुंकार और रसवंती दिनकर जी की आरंभिक रचनाएं मानी जाती हैं। रामधारी सिंह दिनकर का पहला काव्य संग्रह रेणुका है। रसवंती काव्य का मूल स्वर छायावादी है, क्योंकि रसवंती का रचना काल देखा जाएगा, यानी कि इसकी रचना अगर देखा जाए तो छायावाद में ही मान ली गई। सामधेनी दिनकर जी की राष्ट्रीयता से उत्पन्न रचना है या ओतप्रोत रचना है। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि सामधेनी कैसी रचना है, तो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। हुंकार और सामधेनी दिनकर जी की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। तो इस तरह से आप लोग इस वीडियो से थोड़ी सी गलतियां हुई हैं, उस गलतियों को मैं फिर से करेक्ट करूंगा और आप प्रयास करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और जो गलतियां हैं एक बार उसको दुरुस्त करके इस वीडियो को आप लोग देख करके परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीडियो को आप प्रयास करिए कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।